भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका उन्होंने अभी जिक्र नहीं किया है। क्या कुछ उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है यह हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसका जिक्र उन्होंने अपने एक्स पर लिखे हुए ट्वीट में नहीं किया है। हम इससे पीछे चलें कुछ दिन पहले तो हम आपको बता दें, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया था। पवन सिंह खुश भी थे, समर्थकों में खुशी की लहर थी, लेकिन अचानक से उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान को वापस ले लिया और जो ऑफर मिला था, वहां जो टिकट मिला था, वो टिकट उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वापस कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उन्होंने बिहार के एक भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह को टिकट दिया पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने का, लेकिन पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट वापस कर दिया। अपने आप में ये बड़ी खबर है। उसके बाद से उनको दिल्ली बुलाया गया, बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। लग रहा है कि बात अब नहीं बन पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टिकट लौटाने का मकसद मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को नाराज करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करके उनको टिकट देती है और जहां से टिकट देती है वहां से उनको चुनाव लड़ना होता है। पार्टी समर्थन देती है उनको चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी के तमाम जो नेता हैं प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पवन सिंह ने क्या किया, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और वो अब देखिए उन्होंने एक्स पर लिख करके अब घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने नहीं किया है। जल्दी ही इसका ऐलान कर सकते हैं। जनता का आशीर्वाद और मां से किया हुआ वादा उन्होंने कहा है कि वो पूरा करेंगे, लेकिन ये तय है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनके चुनाव लड़ने का दावेदारी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को टिकट लौटाया है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इससे नाराज है। पार्टी के नेताओं का बात न मानने का भी आरोप लगा है पवन सिंह पर। ये हम नहीं बल्कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है वो हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके पवन सिंह भाजपा के शीर्ष नेताओं से कई बार बात कर चुके हैं, कई मसले पर बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट मिला। टिकट मिला भी तो आसनसोल से। आसनसोल एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर दो बिहारी लड़ने वाले थे। वहां पर मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं और पवन सिंह को वहां भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पवन सिंह बैकफुट पर आ गए। बैकफुट पर आने का रीजन रहा, कहा जा रहा है कि बंगाल में अस्मिता को लेकर के सवाल उठने लगा। पवन सिंह ने जो बंगलिया को लेकर के जो गाना गाया था वो वहां पर लगातार खबरों में आने लगे कि पवन सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, बंगालियों के बारे में उनकी सोच क्या है। जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, लगातार पवन सिंह के कई गाने जो भोजपुरी में गाए गए हैं बंगाल को लेकर के, वो गाने ट्रेंड करने लगे, जिससे लगा कि पवन सिंह को कि हम वहां से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वहां हमको नाराजगी लोगों की झेलनी पड़ेगी। इन सब बातों को देखते हुए पवन सिंह ने टिकट वापस दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये सब कयास लगाया जा रहा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये कयास लगाया जा रहा है। ना ही पवन सिंह ने कोई वजह बताया, किसी बिना कारण, किसी कारणवश उन्होंने टिकट लौटा दिया, ऐसा उन्होंने कहा। जेपी नड्डा का शुक्रिया भी कहा टिकट देने के लिए, लेकिन अब उन्होंने फिर से एक बार ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे ये पता नहीं है। एक बात और चर्चा का विषय बना हुआ है, आरा लोकसभा सीट। पवन सिंह आरा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर आरा पड़ता है। आरा की जनता उन्हें प्यार करती है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है, ऐसा पवन सिंह का कहना है। आरा से जो भी मौजूदा सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आर के सिंह हैं।
आरके सिंह भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो वहां से अभी भी दावेदारी मजबूत किए हुए हैं, वो भी वहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में आरा से लोकसभा सीट मिलना पवन सिंह के लिए बहुत मुश्किल की बात है। ये बातें भी सामने आ रही है, ये भी बातें कहा जा रहा है। भाजपा के जो नेता हैं, जो उनसे बातचीत होती है हमारी, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, कह रहे हैं कि पवन सिंह को कभी आरा से लोकसभा सीट भाजपा नहीं देगी। अगर आरा से देना रहता तो आरा से पहले मिल चुका होता, उनको आसनसोल नहीं भेजा जाता, पश्चिम बंगाल नहीं भेजा जाता। लेकिन अब लब्बो-लुआब ये यही है इस खबर का, इस पूरे मसले का। पवन सिंह हो सकता है राजद से चुनाव लड़े, हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पवन सिंह ने ठान लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी हाल में चुनाव लड़ना पड़े। टिकट नहीं मिलने से पहले भी वो कई बार, कई इंटरव्यू में, कई चैनलों के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इस बार तो चुनाव लड़ेंगे, मां से किया हुआ वादा वो पूरा करेंगे, क्योंकि मां से पवन सिंह बेहद प्यार करते हैं। और एक बात बता दें, उनकी जो पत्नी से, ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है, उनसे तलाक का मामला चल रहा था। ज्योति सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन आरा कोर्ट पहुंच गई थी डाइवोर्स लेने के लिए, फैमिली कोर्ट पहुंच गई थी उनकी पत्नी ज्योति सिंह। लेकिन अब दोनों पति पत्नी के बीच में मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के कई फोटोज वायरल सोशल मीडिया पे हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि दोनों में पैचअप हो गया है, दोनों में मामला सुलझा लिया गया है, आपसी विवाद जो है वो खत्म हो गया है, कोर्ट के बाहर ही दोनों सुलझा लिया जाएगा। जल्दी इसको लेकर के उनके वकील एक पिटीशन दायर करेंगे। अभी जो मामला है कोर्ट में वो देखा जाएगा, दोनों ने कोर्ट के बाहर ही मामला को सुलझा लिया गया है। बीते दिनों ये भी खबर आ रही थी, ज्योति सिंह की पत्नी 3 करोड़ रुपया नोएडा में एक फ्लैट मांग रही थी, और पवन सिंह वादे के मुताबिक कह रहे थे कि जो मेरा जितना औकात है, जितना हम दे सकते हैं, 1 करोड़ रुपया देंगे। इस पर बात चल रही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं, दोनों एक साथ आ गए हैं, अब कोई मसला नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए अपनी पत्नी को अपने साथ रख रहे हैं। अब क्या है पवन सिंह ही जाने, लेकिन जो हमें खबरें मिल रही है, जो खबरें हैं, जो उन्होंने ट्वीट करके बताया, एक्स पर लिखा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जरूर चुनाव लड़ेंगे, अपनी जनता से वादा किया हुआ पूरा करेंगे, अपनी माँ से किया हुआ वादा वो पूरा करेंगे। देखना होगा पवन सिंह अब अगला ऐलान, अगला घोषणा कब करते हैं, या भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन खबरें ये भी है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज है पवन सिंह से, क्योंकि भाजपा का टिकट लौटाना ये बड़ी बात है। आज तक किसी नेता ने भाजपा के शीर्ष नेताओं का जो बात वो टाला नहीं है। पवन सिंह कैसे टाल दिए, इस पर बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।